अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो देगी स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बड़ा मज़ेदार सिंपल सा तरीका है और बड़ा फटाफट जो है वो बन जाने वाला है। मसाला आप देखें बड़ा अच्छा बनेगा, फ़ाइन और मज़ेदार सा सालन जो है ना वो आपका रेडी होगा। आप इसे सर्व कर सकते हैं बॉयल्ड राइस के साथ या फिर रोटी के साथ। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने जो है वो बीफ लिया है, बोन्स के साथ है। ये 1 किलो इसकी क्वांटिटी है और इसे हम सबसे पहले जो है वो कुक करेंगे, बॉईल कर लेंगे। मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप देश की में भी कर सकते हैं। अब यहाँ गोश्त डाल देंगे प्रेशर में। साथ में डालेंगे 1 प्याज मैंने लिया है, बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप कर लिया था। आप स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली, इन तीनों चीज़ों को एक ही साथ मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। 3 टेबलस्पून हैं सारी चीज़ें। और 2 टमाटर हैं, छोटे साइज़ के थे तो 2 मैंने फ़ाइन चॉप कर लिए हैं। आप स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो 2 गिलास पानी डालेंगे और इसे जो है वो प्रेशर लगा के तो बॉयल होने के लिए रख देंगे। पानी मैंने यहाँ गर्म का यूज़ किया है, आप नॉर्मल टैप वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी इतना हो कि गोश्त जो है वो अच्छा सा डिप हो जाए। साथ में 1 पीस दालचीनी और इलायची का डाल देंगे। आधी चम्मच नमक डाल के हम इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। अच्छा, अभी हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, जस्ट मीट को पहले बॉयल कर रहे हैं। इससे एक तो मसाले जो वेजिटेबल डाले हैं बड़े अच्छे कुक हो जाएंगे और जल्दी भी हमारा मसाला अच्छा बनेगा। अच्छा, मैंने तकरीबन 12 से 13 मिनट जो है इसे बॉईल किया था। उसके बाद मैंने गोश्त को चेक किया है। अब ये पानी जो आप देख रहे हैं इसे हम सेपरेट निकाल के रख लेंगे और गोश्त को सेपरेट, क्योंकि ये यखनी जो है ये हमें आगे यूज़ करनी है। गोश्त को यहाँ मैंने चेक किया था, बिल्कुल प्रॉपर जो है वो कुक हो चुका था। अब मैंने गोश्त और पानी दोनों को सेपरेट कर लिया है। गोश्त मसाले समेत ही ऐसे आपने छानना है, जो भी हमने उसके अंदर डाला, जस्ट पानी जो यखनी है ना वो निकाली है सेपरेट। अब मैंने इसे डाला है पैन में और अब हम इसे जो है ना वो भूनेंगे। अच्छा सा जो है हमने इसे भूनना है। यहाँ ऑयल जो है वो मैं कम यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन मैंने 6 से 7 टेबल स्पून आप कह लें जो यूज़ किया है। क्योंकि जब हम बीफ यूज़ करते हैं ना तो उसमें फ़ैट होता है, तो फ़ैट की वजह से काफ़ी घी आ जाता है ऑटोमेटिकली उसमें, तो इसलिए ज़्यादा नहीं ऐड करना। अब आप इसे जो है गोश्त को तकरीबन 8 से 10 मिनट लगा के अच्छा सा फ्राई कर लें, कुक कर लें, लाइक भून लें इसे इस मसाले के साथ। जब भुना जाएगा 8-10 मिनट, उसके बाद हम स्पाइस डालेंगे। आधी चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च ली है, आधी से थोड़ी सी कम हल्दी डाली है और आधी ही चम्मच मैंने कढ़ाई गोश्त जो मिलता है ना मसाला वो डाला है। ऑप्शनल है, अगर है तो आप डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। नमक अभी ना मैंने नहीं डाला है, क्योंकि जब बॉईल किया था ना मीट तब नमक ऐड किया था, तो यखनी डालने के बाद टेस्ट करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो मज़ीद नमक ऐड कर लेंगे। अभी ये स्पाइस डालेंगे, उसे मिक्स करेंगे। और या मैंने 2 आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उसे छील के तो बड़े साइज़ में ही काट लिया है, क्योंकि जो देगी गोश्त होता है ना उसमें आलू बड़े बड़े साइज़ के डाले होते हैं उन्होंने, तो इसलिए मैंने भी बड़े साइज़ के डाले हैं। आपकी मर्ज़ी, आप छोटी कटिंग भी कर सकते हो आलू की। अब इसके साथ मज़ीद जो आप इसे फ्राई कर लें 5 से 7 मिनट, और ताकि आलू भी जो है ना वो भी फ्राई हो जाएं। और उसके बाद जो है हम इसमें जो यखनी हमने सेपरेट निकाल के रखी है वो डाल देंगे। चलें जी, अब डालेंगे यखनी। अगर आपके पास यखनी कम है और आपको लगता है कि आलू नहीं कुक होंगे तो आप गर्म पानी, अगर डालना हो तो गर्म पानी आप डालिएगा, वरना सालन का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा अगर आप जो है वो ठंडा पानी डाल देंगे। अब यखनी जो थी वो इनफ थी, इसी में ही जो है ना वो कुक हो जाएगा। इसे कवर कर देंगे और तब तक पकाना है जब तक आलू जो है वो 100% कुक नहीं हो जाते, क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी कुक हो चुका है। अब ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम कर दी थी ताकि पानी ज़्यादा ना ड्राई हो जाए, आलू को भी कुक करना है। अच्छा, अब ये देखें आलमोस्ट जो है ना वो करीब था, आलू में कुक हो चुके थे। अभी हम चेक कर लेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसमें मज़ीद थोड़े से स्पाइस डालेंगे, जो मज़ीद मज़े का सालन जो है ना वो कर देगा। अच्छा, यहाँ आलू चेक कर लेते हैं। चलिए, ये कुक हो गया था। अब यखनी ये देखें, आप चेक करें मसाला, इसका शोरबा कितना अच्छा बना है, कितना फ़ाइन और स्मूथ सा है। कोई भी चीज़ आपको खड़ी खड़ी नज़र नहीं आ रही, इतना ही अच्छा मज़ेदार इसका फ्लेवर भी बनता है। इस तरीके से आप मस्ट ट्राई करिएगा, आपका सालन बड़ा अच्छा बनेगा। अब एंड पे यहाँ मैंने अच्छा नमक चेक किया था, ताकि अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद ऐड कर लूँ, तो वो नमक कम था, या मैंने ½ टी स्पून मज़ीद ऐड किया है। अब इसे मिक्स कर देंगे। एंड पे जब सालन कुक हो जाएगा तब आपने इसमें काली मिर्च डालनी है, थोड़ी सी, बिल्कुल अकॉर्डिंग टेस्ट, ताकि स्पाइस ज़्यादा ना हो। उसे मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है आपने ज़ीरा पाउडर,
हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर जो है वो डालना है, दोनों आधी आधी चम्मच उसे डाल दें, उसे मिक्स कर लें। और एंड पे जब आप मीडियम से लो फ्लेम कर लें ताकि ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाए, और वही उसकी स्टेज होती है जब पता चल जाता है कि अब सालन जो है वो मज़ेदार सा कुक हो चुका है। ऑयल देखें जैसे ऊपर आने लग गया, तो बस इसी जगह पे मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी और फ्रेश धनिया डाल के तो बस चूल्हा बंद करके कवर कर देंगे। सालन को तकरीबन 5 मिनट दम दे देंगे चूल्हा बंद करके, और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप लुक चेक करें, इतना ज़बरदस्त खाने में ये बना था सालन। और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, देगी जो है वो जो हमारा बीफ है गोश्त, वो ज़बरदस्त सा सालन जो है वो रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो ऑन टाइम देख सकें। अच्छा, वीडियो जो है अगर मज़ीद आप कोई रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट में, ताकि मैं वो रेसिपी भी ट्राई कर सकूं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।